की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है रूस से, जहां पर रूस की अंगारा एयरलाइंस का प्लेन लापता हुआ है। प्लेन में सवार थे 50 पैसेंजर। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर रूस की अंगारा एयरलाइंस का प्लेन लापता हो गया है। बताया ये जा रहा है कि इस प्लेन में 50 यात्रीगण जो हैं वो सवार थे, 50 पैसेंजर सवार थे, लेकिन अचानक से इस तरीके से प्लेन का लापता हो जाना हर किसी को हैरान कर रहा है। जानकारी अधिकारिक इसमें अभी बाकी हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर इस खबर के बाद पूरे रूस में दहशत फैली हुई है, जिस तरीके से एक प्लेन अचानक से ही यहाँ लापता हुआ है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, रूस के अंगारा एयरलाइंस का एक प्लेन लापता हो गया है। अचानक से कैसे लापता हुआ प्लेन, कहाँ गया, क्या रडार पर कहीं पर भी इसका कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है क्या, ये तमाम जानकारियाँ आनी अभी बाकी हैं। जब इस तरीके से मामला सामने आते हैं तो बहुत लंबी खोज इसकी चल सकती है, रिसर्च की जाती है। हर कोई फिलहाल हैरान है। अंगारा एयरलाइंस का विमान जिसमें 50 यात्री सवार थे, 50 यात्रियों को लेकर लापता हो गया है। उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क भी टूट गया है, ये बताया जा रहा है। और AN-24 यात्री विमान चीन की सीमा से लगे अमूर क्षेत्र के टिंडा शहर की ओर से जा रहा था, तभी उससे ये संपर्क टूटा था, ये भी बताया जा रहा है। जिस समय विमान से संपर्क टूटा वह अपने गंतव्य से कुछ किलोमीटर ही दूर था। तो यानी कि जब यहाँ पर विमान का संपर्क टूटा उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही ये विमान था और ठीक उसी वक्त ये संपर्क टूट गया है। यानी कि जहाँ पहुँचना था विमान को, अपने डेस्टिनेशन से महज कुछ दूरी पर ही विमान गायब हुआ है। तो ऐसे में हो सकता है कि बेहद जल्द पता लगा लिया जाए कि आखिरकार अचानक से यहाँ पर विमान कैसे गायब हुआ है, क्योंकि गंतव्य से महज कुछ ही दूरी पर था। उम्मीद यही की जा रही है कि बेहद जल्द इसमें अधिक अपडेट आएंगे और बेहद जल्द इसको लेकर कुछ अच्छी खबर सामने आए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर कुछ भी कयास लगाना मुश्किल है, क्योंकि संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है इस प्लेन का। इसलिए मुश्किलें काफ़ी हो रही हैं इस वक्त, लेकिन खोजबीन अभी जारी है। तमाम अधिकारी वहाँ पर इस मामले में तेजी के साथ कार्रवाई कर रहे हैं। अमूर क्षेत्र ये बताया जा रहा है, अमूर इलाका है और यहीं पर गायब हुआ है। रूस के पूर्वी अमूर क्षेत्र में AN-24 यात्री विमान लापता हुआ। विमान में लगभग 50 लोग सवार थे और हवाई यातायात नियंत्रण ने बताया है कि इस विमान से अचानक से संपर्क टूट गया था, जिसके बाद से इस विमान को लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। यह विमान अंगारा एयरलाइन द्वारा संचालित था और चीन की सीमा के पास स्थित टिंडा शहर की ओर से उड़ान भर रहा था। विमान अपने गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन से महज कुछ किलोमीटर की ही दूरी पर था और उस वक्त इस विमान से संपर्क टूटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी पुष्टि की गई है कि ये विमान लापता हुआ है। AN-24 मॉडल का था और टिंडा शहर की ओर ही रवाना हुआ था, लेकिन डेस्टिनेशन से महज कुछ किलोमीटर दूर था, तभी ये लापता हुआ, तभी संपर्क इस विमान से टूटा है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आदित्य वदावन का रुख करेंगे। आदित्य, बेहद ही हैरान कर देने वाली ये खबर सामने आ रही है। अंगारा एयरलाइंस का एक प्लेन लापता हो गया है। बताया ये जा रहा है कि अपनी डेस्टिनेशन से महज कुछ ही दूरी पर था ये प्लेन जिस वक्त इससे संपर्क टूटा था। बिल्कुल पिंकी, अगर जो रीजनल गवर्नर है वहाँ के अमूर रीजन के, उन्होंने बोला है कि अभी इंटेंस सर्च ऑपरेशन जारी हैं इस प्लेन के लिए। ऑब्वियसली जब ये रशियन एयरलाइन है तो इसमें स्वाभाविक तौर से ज्यादा रशिया मूल के लोग होंगे, जो 50 लोग ऑन बोर्ड हैं। अब देखने वाली बात है कि क्या जो है स्थिति रही होंगी इसकी डिसअपीयरेंस के पीछे। क्या ये कोई टेक्निकल ग्लिच है? हम देख रहे हैं ऑलरेडी कि इस साल, जब से इस साल शुरू हुआ है, काफी ऐसे प्लेन हादसे, क्रैश के, हाईजैक हो क्रैश के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, प्लेन क्रैश के। तो क्या ये ATC की, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कोई तकनीकी प्रॉब्लम थी या दूसरा रीजन था? ये देखने वाली बात होगी। अगर हम अपने दर्शकों को बता दें, जब ऐसा कुछ टाइम पहले साउथ कोरिया में भी एक प्लेन जो क्रैश हुआ था, उसमें भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसे रशियन मिसाइल के थ्रू वो हिट हुआ था। तो कहीं ना कहीं अभी हम जैसे देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन के साथ काफी ज्यादा युद्ध की स्थिति है। कभी रशिया अटैक करता है यूक्रेन पर, तो कभी यूक्रेन जो है ड्रोन से रशिया पर अटैक करता है। तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। तो कोई भी अभी एंगल जो है इसमें जुटलाया नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। क्या इस प्लेन को किसी यूक्रेन के किसी ड्रोन ने उस पे
से किसी हिट करा या कोई टेक्निकल फेलियर है, ये देखने वाली बात होगी पिंकी। बिल्कुल। और इसी के साथ आदित्य, अगर बात की जाए तो बताया ही जा रहा है कि डेस्टिनेशन से कुछ दूर पहले ही यहाँ पर कांटेक्ट जो है वो खत्म हुआ है, तो ऐसे में बेहद आसानी होनी चाहिए इस वक्त तक प्लेन का पता लगाने में, क्योंकि बेहद ज्यादा दूर या किसी सुनसान जगह पर तो प्लेन था नहीं। जी बिल्कुल पिंकी, अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक टेक्निकल फेलियर का यहाँ ज्यादा, क्योंकि पायलट का जो कंट्रोल, पायलट जहाँ जहाँ से प्लेन उड़ाते हैं वहाँ उनका डायरेक्ट कनेक्शन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से होता है। तो अगर एटीसी से ये सिग्नल कट रहा है तो कहीं ना कहीं उनके, जैसे हम जिक्र करते हैं कि ब्लैक बॉक्स डेटा जो रिट्रीवर होता है वहां से भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई है कहीं ना कहीं। क्या के जो पायलट थे इस एयरक्राफ्ट के, क्या उन्होंने कोई एसओएस कॉल करी एटीसी को, जिसको एटीसी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाई? तो ये काफी सारे एंगल्स जो हैं अभी पॉसिबल एंगल्स हो सकते हैं कि क्यों ये डिसअपियरेंस हुआ। क्या ये खराब मौसम के चलते ये प्लेन जो है डिसअपियर हुआ? ये सारी बातें एक इन्वेस्टिगेशन के डोमेन में आती हैं पिंकी, और ये देखने वाली बात होंगी कि क्या एजेंसी अब इस प्लेन को ट्रैक डाउन करने में कितना टाइम लगता है और क्या चीजें निकल के आती हैं, ये देखने की बात रहेगी पिंकी। बिल्कुल। और इसी के साथ क्या कोई प्रतिक्रिया वहां पर अधिकारियों की तरफ से दी गई हो, एयरलाइन की तरफ से कोई जानकारी इसमें साझा की गई हो कि कितना इसमें वक्त लग जाएगा? क्या कोई सुराग इसको लेकर मिल रहा हो, कोई हिंट मिल रहा हो? जी पिंकी, देखिए ऐसी इस तरह की घटना जो भी होती है तो एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कोई भी एयरलाइन एसओपी के तहत एक एडवाइजरी, एक वार्निंग जारी करती है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडरगोइंग एंड सेवरल सम डिटेल्स जो है रिगार्डिंग दिस विल बी डिस्क्लोज सून। तो ये एक हर एयरलाइन का कुछ भी ऐसी मिसहैप होती है उसके एयरक्राफ्ट को लेकर तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, हर एयरलाइन ये फॉलो करती है और इसी रशियन एयरलाइन ने भी ये फॉलो करा। और देखने वाली बात रहेगी कि कितना टाइम लगेगा इस प्लेन की सर्च एंड ऑपरेशन में पिंकी। बिल्कुल। और इसी के साथ सभी की निगाहें फिलहाल इसी पर हैं। 50 यात्री इसमें सवार थे, क्या उनके परिवार वालों की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सामने आने लगे हैं, कोई जानकारी इसमें अधिक सामने आ रही हो? या फिर अगर हम लोग बात करें कि इससे पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं तो उसको लेकर कुछ अगर देखा जाए तो कुछ सामान्य इसको लेकर और पुराने हादसों में भी नजर आता है क्या? पिंकी, अगर आप देखेंगे तो जितने भी जो 50 लोग जो ऑनबोर्ड थे फ्लाइट के, उनके सबसे पहली जो प्रतिक्रिया उनके परिजनों की रही होगी कि उन्होंने जो है भी जो उन्होंने एयरलाइन के कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करना शुरू करा कि क्या स्टेटस है, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अंडरगो है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इस प्लेन को ट्रैक करने के सारे एफर्ट करे जा रहे हैं। तो एयरलाइन भी अभी जो बोल रही है कि कहीं ना कहीं अभी स्थिति वक्त लगेगा, पूरी तरीके से एयरलाइन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है क्योंकि अभी इसकी ये घटना हुई है। और देखने वाली बात है कि ये क्या इसका रीजन रहा होगा, क्या टेक्निकल ग्लिच था, क्या कोई दूसरा ग्लिच था, ये एक इन्वेस्टिगेशन का मैटर है जो धीरे धीरे सामने आएगा पिंकी। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए बढ़ते अब आगे।